हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। ये आपका इतिहास का पहला टॉपिक है। वैसे तो इससे जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास का अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास है क्या। तो कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, देखो इसमें अलग अलग इतिहासकारों का मानना अलग अलग है, ठीक है। तो कुछ विद्वानों की धारणा है कि हिस्ट्री यूनानी संज्ञा लारोप्ला, जिसका अर्थ होता है सीखना, ठीक है, उससे लिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जर्मन शब्द हिस्ट्री से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है घटित होना, ठीक है। कुछ अन्य इतिहासकार हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति को यूनानी शब्द एक हिस्टोरे उससे हुआ मानते हैं, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इतिहास के जनक हेरोडोट्स ने किया था, और जिसका अर्थ होता है, हिस्टोरे का अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञात होना। तो देखो अलग अलग देशों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है कि इतिहास है क्या, उसका अर्थ क्या है। तो देखो इसमें से क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, इसमें से क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो हिस्ट्री है यूनानी संज्ञा यानी किस यूनानी शब्द से लिया गया है। तो आप बता सकते हो लोरोप्ला से लिया गया है। लोरोप्ला का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सीखना। और कुछ लोग अगर अगर हम कहें हिस्ट्री की उत्पत्ति किस जर्मन शब्द से मानी गई है, तो वो आपका जर्मन शब्द क्या है? हिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? घटित होना। और यूनान में हिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है? तो यूनानी शब्द हिस्टोरे से मानी है, ठीक है। और हिस्टोरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका जानना, ठीक है। और इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोट्स ने किया, ठीक है। तो हेरोडोट्स ने अपने ग्रंथ, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने फारस के युद्ध और उस समय का जो समाज था उसका बहुत ही ज्यादा सजीव वर्णन किया। यानी अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो घटनाएं आप स्वयं देख रहे हैं या आप भी उस समय वहां पर उपस्थित हैं। तो ये जो उसने सजीव वर्णन करा, इन्हीं घटनाओं के विवरण को, इसी लिखित घटनाओं के विवरण को इतिहास के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखो इतिहास, अगर ये जो शब्द है, ठीक है, इतिहास, इसका अगर हम संधि विच्छेद कर दें, इसको तोड़ दें, तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है आपका इति ह धन हास, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य है? कि यह है कि वह जो निश्चित रूप से घटित हुआ है, ठीक है। इतिहास का मतलब क्या हो गया? कि वह जो निश्चित रूप से घटित हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली वो घटित हुआ है, इतिहास वही है, ठीक है। तो निश्चित रूप से होने के साथ साथ वो प्रमाणिक भी है। आप केवल कपोल कल्पित घटनाओं को इतिहास की श्रेणी में नहीं रख सकते, कि यानी आपने कोई कहानी सुनी कि हाँ बहुत पहले एक राजा हुआ करता था, वो इतना विद्वान था, वो बिल्कुल ऐसे करता था, उसने ऐसी हवाई जहाज बना दिए कि वो आसमान में उड़ते थे, उसने रॉकेट पहुंचा दिया मंगल में, और मंगल में जीवन है और वो मंगल ग्रह का था। तो ऐसी ऐसी अगर आपको कहानियां है तो आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जब तक वो घटना प्रूफ नहीं हो जाती हमारे भूतकाल में हुई, तब तक वो इतिहास नहीं हो सकती। आपको उसके लिए कुछ प्रमाण देना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो प्रमाण आपको नहीं मिलता है, वो तब तक कोई भी घटना इतिहास नहीं कहलाती, ठीक है। वो सिर्फ मात्र एक कहानी मात्र है, और हर एक कहानी इतिहास नहीं होती, ठीक है। इतिहास केवल वही है जिसे आप प्रमाणित कर सकते हैं, जिसको लिखा गया है प्रमाणों के आधार पर। तो ये बिल्कुल आपको बहुत ही समझने वाली बात है, और इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि इतिहास क्या है। कोई भी कपोल कल्पित घटना नहीं है, यानी मैं कुछ भी बता दूं कि भूतकाल में ऐसा ऐसा हुआ था, तो आपने नहीं मानना है। अब वो घटना, वो कहानी कब तक इतिहास नहीं होगी? जब तक आप उसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेंगे कि देखो ऐसा हुआ है, आपने कुछ प्रमाण मिला। जैसे हमें मान लो सिंधु घाटी सभ्यता मिली, ठीक है, तो हमने ऐसे हवा में नहीं हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसे रहते थे वैसे रहते, हमें मिले हैं, ठीक है, हमें शहर मिले, जहां जहां हमने खुदाई करी वहां जब हमें शहर मिले, हमने देखा कि वो कैसे थे, वहां से क्या क्या चीजें मिली। जैसे वहां से हमें कई सारे ताबीज मिले, ठीक है, तो ताबीज मिले, तो इससे हम आइडिया लगा रहे हैं कि ये जो वहां ताबीज मिले, तो इस समय लोग क्या करते होंगे? जादू टोने पे विश्वास करते होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रमाण मिलते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं? घटनाओं का वर्णन करते हैं, और ये आपका क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक है। या हमें कोई पुरानी बुक्स मिलती है, वो इतिहास कहलाता है। और बाकी जो डिटेल में हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत में, कि किन स्रोतों को हम ऐतिहासिक मान सकते हैं और कौन से ज्यादा स्रोत प्रमाणिक होते हैं। तो इन सब को डिटेल में जो हम पढ़ेंगे वो हम ऐतिहासिक स्रोत में पढ़ेंगे, वहां आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इतिहास का अर्थ हो गया। इतिहास का अर्थ क्या हो गया? इति धन हास, यानी कि ऐसा ही हुआ था। वह घटना जो निश्चित रूप से घटित हुई थी वो आपकी क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है।
अब देखो इतिहास की परिभाषा की बात करें तो अलग अलग जो भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो इसमें से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो सिंपल सी आपको एक परिभाषा दे देगा और पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसने लिखी है। हालांकि इन परिभाषाओं को याद करने में आप ज्यादा अपना दिमाग खर्च मत करना, एक बार पढ़ लेना, याद हो गई तो हो गई, नहीं तो इतना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो बनने की संभावना है ना वो बहुत कम है। देखो इतिहास के मुख्य रूप से दो अर्थ बताए गए हैं। प्रथम, इतिहास विभिन्न घटनाओं का संकलन मात्र है, और द्वितीय के अनुसार वह स्वयं ही क्या है, एक घटना है। यानी कि हम घटना के बिना इतिहास नहीं लिख सकते, और यदि हम इतिहास को स्वयं घटना स्वीकार करें तब हमारे सामने यह प्रश्न आएगा कि घटना कब, कहां और कैसे घटित हुई। ठीक है, अगर आपसे कुछ भी, अगर आप अपने जैसे अभी आप हो तो आपके मन में हमेशा प्रश्न आएगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। अगर मान लो किसी को नहीं पता है कि उसके पेरेंट्स कौन है, वो कहाँ से आए, तो उसके जब तक वो अपनी ये जान ना ले कि वो कहाँ से आया है, वो किन से जुड़ा हुआ है, यानी जब तक आप अपना भूतकाल ना जान लो, आप अपना इतिहास ना जान लो, तब तक आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। आपके मन में वो प्रश्न क्या होंगे, उठते रहेंगे। तो इस वजह से भी क्या हुआ, इतिहास जो विषय है वो हमेशा से बहुत पुराना विषय है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या ख्याल है कि घटना कब हुई, कहाँ हुई और कैसे घटित हुई। ठीक है, अगर कहीं चोरी हो जाती तो आप सबसे पहले ये आपके दिमाग में आता है ना, कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। तो ये क्या है, ये सब, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ मिलते हैं, इतिहास में। और इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जो आपको विषय देता है वो आपका क्या है, इतिहास है। ठीक है, अब देखो हेनरी जॉनसन ने जो इतिहास की परिभाषा लिखी, उन्होंने कहा कि इतिहास विस्तृत रूप से वह प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई, यानी जो भी घटना कभी घटित हुई है वो सारी की सारी क्या है, इतिहास है। तो ये कौन कहलाता है, आपका हेनरी जॉनसन ने ये परिभाषा दी। इनके अनुसार क्या है, इतिहास का संबंध किससे है, भूतकाल से। ठीक है, सर चार्ल्स फर्ट कहते हैं कि इतिहास मनुष्य के समाज में जीवन का, समाज में हुए परिवर्तनों का, समाज के कार्यों को निश्चित करने वाले विचारों का तथा उन भौतिक दशाओं का जिन्होंने उसकी प्रगति में सहायता दी, उन सबका क्या है, लेखा जोखा है। ठीक है, के.एम. मुंशी कहते हैं कि इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान व पतन की कहानी है। ऐसा संगठन अपने आधार के लिए धर्म, जाति एवं भाषा को भी रख सकता है। यानी के.एम. मुंशी क्या कहते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास एक संगठन है, किसका, मनुष्य का, उसके उत्थान का और पतन का। ठीक है, जैसे जब आप राजाओं के बारे में पढ़ते हो आपको पता चलता है कोई वंश कैसे उत्थान पे गया, फिर कैसे उसका पतन हुआ, फिर कैसे कोई दूसरा वंश पनपा, वो उत्थान में गया, फिर उसका पतन हुआ। तो देखो इतिहास हमें एक चीज और बताता है कि जिस चीज का उत्थान हो रहा है उस चीज का पतन भी निश्चित होगा। समझ गए, तो ऐसे करके भले कितने बड़े बड़े महान वंश हुए लेकिन सबका क्या हुआ है, पतन भी हुआ है। तो जो चीज ऊपर चढ़ी है वो नीचे भी जरूर आएगी, ये हमें इतिहास से सीखने को मिलती है। दूसरी चीज क्या है कि इतिहास में इतने सारे युद्ध हुए, इतने सारे राजाओं ने अलग अलग जमीन के टुकड़ों के लिए क्या किया, युद्ध करा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जमीनें वही है। युद्ध का कोई भी परिणाम, युद्ध का कभी भी परिणाम सही नहीं निकलता। युद्ध के बाद हमेशा हमने क्या पढ़ी है इतिहास में, संधि, यानी युद्ध कैसे समाप्त होगा, संधि से। ठीक है, बिना संधि किए आप युद्ध समाप्त नहीं कर सकते। तो सबसे बेहतर यही है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों को उत्पन्न होने ही नहीं दिया जाए। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि जो अभी वर्तमान सिनेरियो है उसमें क्या होता है, उसमें आपके युद्ध वगैरह बहुत कम कोशिश करा जाता है देशों के द्वारा कि वो किसी भी युद्ध जैसी परिस्थितियों में ना जाए। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा है कि युद्ध जो हमारे भूतकाल में जो युद्ध हुए हैं वो क्या है, बहुत ही भयावह भयावह उनका परिणाम रहा है। और लास्ट में क्या करना पड़ता है, लास्ट में करनी आपको संधि है, और जितना नुकसान दोनों को ही होता है, चाहे जीतने वाले पक्ष को भी हो और हारने वाले पक्ष को भी हो, तो युद्ध करने में भला किसी का नहीं होता, दोनों का ही क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने इतिहास के संदर्भ में लिखा है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, तो ध्यान रखना। बहुत बड़े शिक्षाविद और आपके इतिहासकार थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्होंने इतिहास के संदर्भ में क्या लिखा है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। आपको कैसे पता है कि आपके इतिहास में पहले हमारे देश में क्या बोलते हैं, मौर्य वंश था, फिर उसके बाद मध्यकाल में आते आते आपका फिर अरबों का आक्रमण हुआ, फिर गुलाम वंश आया, मतलब दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगलों ने आक्रमण किया, फिर अंग्रेज आए, कैसे अंग्रेजों ने कब्जा करा, फिर अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी और हमारा देश हमने आजाद करवाया। तो ये क्या है, हमारी स्मरण शक्ति, मेमोरी। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार क्या, इतिहास क्या है, एक राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। ठीक है, चलिए
अगला है जॉन ह्यूजिंगा के अनुसार क्या है, ये परिभाषा दी है इन्होंने, इतिहास एक बौद्धिक गतिविधि है जो बहुत कुछ तथ्य और वास्तविकता में निहित है। हेनरी पार्टेन के अनुसार वो कहते हैं कि इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। आरजे कॉलिंगवुड लिखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, आरजे कॉलिंगवुड का, काफी फेमस इतिहासकार हैं आपके आरजे कॉलिंगवुड, तो ये याद रखना, इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्य एवं उपलब्धियों की कहानी है। तो बिल्कुल सही, हम क्या पढ़ते हैं इतिहास में, जो भी हम समाज में मनुष्य ने जो भी कार्य किए, जो भी उपलब्धियां हासिल करी, उन सबके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आरजे कॉलिंगवुड क्या कहते हैं कि इतिहास क्या है, समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्य और उनकी उपलब्धियों की कहानी है। जीएम ट्रेवेलियन इतिहास को कैसे डिफाइन करते हैं कि इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश की कहानी है। ठीक है, एक ऐसा अंश है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे आप इतिहास में परिवर्तन कर सकते हो, नहीं कर सकते हम। इतिहास जो बीत गया उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जी एम ट्रेवेलियन क्या कहते हैं कि इतिहास क्या है, अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। ठीक है, कॉलिंगवुड, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, कॉलिंगवुड का और ईएच कार दोनों को याद रखना, आरजे कॉलिंगवुड सेम है। तो कॉलिंगवुड कहते हैं संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। ठीक है, ईएच कार के अनुसार वास्तव में इतिहास इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। कार के अनुसार तथ्य स्वयं नहीं बोलते परंतु इतिहासकार उनसे बुलवाते हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर इतिहास के विषय में यह कहना उचित ही होगा, अब इन्होंने क्या कहा इतिहास के विषय में, संसार में रहने वाले विभिन्न समाजों के अतीत का पक्षपात रहित कालानुक्रमान अनुसार किया गया निष्पक्ष एवं विवेचनात्मक वर्णनी इतिहास है। ठीक है, तो ईएच कार ने क्या कहा कि वास्तव में इतिहास क्या होता है, इतिहास होता है इतिहासकार और तथ्यों के बीच अंतर्क्रिया, यानी जो भी हमें तथ्य प्रमाण मिलते हैं, हमारे जो भी खुदाई से प्रमाण मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उनका क्या होता है, उनके बीच अंतःक्रिया, यानी कि जो इंटरेक्शन है किसके बीच में, बिटवीन हिस्टोरियन और द फैक्ट्स एंड अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट, और वर्तमान और अतीत के बीच क्या करता है, एक प्रकार का संवाद होता है। ठीक है, अब कार क्या कह रहे हैं, कार कह रहे हैं कि जो तथ्य होते हैं वो स्वयं नहीं बोलते, इतिहासकार क्या करता है, उन्हें बुलवाता है। जैसे कि क्या हुआ कि हमें मोहनजोदड़ो में, आपको पता है, एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला। ठीक है, तो हमने जो वहां इतिहासकार है उन्होंने ये कहा, उनको भी कंफर्म, अब वो भी कंफर्म नहीं बता सकते, वो भी क्या कहते हैं, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया आज के सिनेरियो को देखते हुए कि ये जो बड़ा सा स्नानागार है उसका प्रयोग कब होता होगा, पूजा पाठ, उस समय उसका क्या होता होगा, प्रयोग होता होगा, जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे तो लोग वहां क्या करते होंगे, सामूहिक रूप से स्नान वगैरह करते होंगे। ठीक है, तो ये चीजों की, जैसे हमें ताबीज मिले तो हमने कहा कि उस समय के लोग क्या करते थे, जादू टोने पे विश्वास करते थे। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में ताबीज कब बनाए जाते हैं, मतलब जादू टोने इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं उसके लिए क्या बनते हैं, ताबीज बनते हैं, उससे बचने के लिए या ऐसी चीजों के लिए जो भी है उसके लिए क्या बनते हैं, ताबीज बनते हैं। तो इस पे आधार पर क्या कहा इतिहासकारों ने कि मोहनजोदड़ो के समय के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लोग होंगे वो भी किस पे विश्वास करते होंगे, जादू टोने पर विश्वास करते होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका अतीत और वर्तमान दोनों के बीच क्या चल रहा है, एक संवाद चल रहा है, एक डायलॉग है। ठीक है, कंटिन्यूअस डायलॉग चल रहा है। अब ये जो तथ्य है वो खुद नहीं बोल रहे, खुद थोड़ी बता रहे, लेकिन इतिहासकार क्या कर रहा है, उनसे कहानी बना रहा है, उनसे बता रहा है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते, इतिहासकार उनसे क्या करता है, उन्हें बुलवाता है। तो ऐसा किसका मानना था, ईएच कार का मानना था। अंत में वो कहते हैं कि संसार में रहने वाले विभिन्न समाजों के अतीत का पक्षपात रहित, यानी अगर कोई घटना हुई है तो उस घटना को एज इट इज क्या किया जाए, लिखा जाए। ऐसा नहीं कि अगर आपका कोई फेवरेट है, जैसे मान लो जैसे कि वो होते, जैसे मान ले अकबर के दरबार में आपके जो दरबारी कवि है, ठीक है, अब जो दरबारी कवि है या दरबारी इतिहासकार है वो अकबर की बुराई क्यों करेगा, वो जो भी इतिहास लिखेगा उसमें अकबर का वो क्या करेगा, गुणगान ही करेगा। लेकिन जो इतिहासकार अकबर के दरबार में नहीं है, बाहर है, तो वो क्या करेगा, वो जैसी जैसी घटनाएं हुई है उसका नजरिया क्या होगा, लिखने का अलग होगा। ठीक है, जैसे कि अभी मान लो जिसको अभी आपकी मान लो दो बड़ी पार्टियां, एक बीजेपी है और एक आपकी अभी कांग्रेस है। ठीक, तो जिनकी फेवरेट पार्टी बीजेपी होगी तो वो बीजेपी का अगर इतिहास लिखें, अभी के सिनेरियो से लिखना शुरू करें, मान लो मोदी के बारे में लिखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, तो जो उनकी बीजेपी फेवरेट पार्टी है तो उसको क्या करना है, अगर एक आपको अच्छा इतिहासकार बनना है तो उसने घटनाओं का आलोचनात्मक
वर्णन करना है, यानी कोई पक्षपात नहीं करना है, जो घटना जैसी हुई है उसे एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। लेकिन अगर जो क्या है बीजेपी से ज्यादा ही जिसको प्रेम है, तो वो इतिहासकार क्या करेगा, वो थोड़ी बहुत कहानियों को क्या करेगा, तोड़ मरोड़ देगा, उसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की कोशिश करेगा। तो ये कार क्या कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इतिहास कैसे लिखना है, पक्षपात रहित लिखना है, कालानुक्रम के अनुसार लिखना है, यानी जिस जिस काल में जो जो घटनाएं हुई हैं उसके अनुसार हमें क्या करना है, इतिहास लिखना है। ठीक है, और उसका एकदम निष्पक्ष और विवेचनात्मक वर्णन करना है। ठीक है, चलिए देखो अगला है फिर आपका इतिहास का क्षेत्र। तो इसमें बी शेख अली के अनुसार, बी शेख अली क्या कहते हैं, इतिहास का क्षेत्र यानी एरिया इतिहास का कितना बड़ा है, पहले कैसा था अब कैसा था, उसकी बात करी गई है। तो बी शेख अली कहते हैं कि समय के साथ साथ इतिहास का क्षेत्र का भी क्या है, विस्तार हुआ है, उसमें नवीन क्षेत्र जुड़ गए हैं। इतिहास के मुख्य कार्य घटित घटनाओं का वर्णन करना, उनके घटित होने का कारण बताना, उनका विश्लेषण करना, उसका क्षेत्र भी निरंतर क्या हो गया है, बढ़ता गया है। ठीक है, तो अभिषेक अली क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, वैसे वैसे इतिहास का क्षेत्र भी क्या हुआ है, उसके क्षेत्र का भी विस्तार होता गया है। प्राचीन समय में जो इतिहास लिखा जाता था उसमें केवल युद्ध, सैनिक उपलब्धियां और राजाओं द्वारा जो भी विशिष्ट कार्य है उनको संकलित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इतिहास क्या हो गया, इतिहास का जो क्षेत्र है वो बड़ा होता चला गया। इतिहास फिर अलग अलग तरीके से इतिहास, मानव का जो इतिहास है, समाज का इतिहास है, धार्मिक इतिहास है, इस प्रकार के इतिहास भी क्या हुए, लिखे जाने लगे। राजा को सेंटर में न रखकर बाकी अन्य चीजों का वर्णन भी किया जाने लगा। अच्छा, इतिहास ना पहले जब शुरू में था तो वो राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, ये आपका एक स्वतंत्र विषय है। ठीक है, अब देखो इतिहास के क्या होते हैं, इतिहास के आपके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, उन घटनाओं का संकलन करना जो घटित हुई हैं। दूसरा, ये घटनाएं क्यों हुई, कब हुई। ठीक है, और तीसरा कि कैसे हुई। ठीक है, सबसे पहले तो कोई घटना घटी उसका संकलन, दूसरा क्या करेंगे, क्यों और कब घटित हुई, और तीसरा वो घटनाएं कैसे घटित हुई। देखो इतिहासकारों ने घटनाओं का वर्णन ही नहीं किया है, अपितु आलोचनात्मक पद्धति को अपनाया है। यानी कि उसने सिर्फ ये नहीं कह दिया कि ऐसी घटना हुई है। ठीक है, जैसे कि मान लो जैसे अकबर ने कोई नीति, अकबर की राजपूत नीति की बात करें तो उसने राजपूत नीति लागू करी, ये नॉर्मल एक हो गया। आलोचनात्मक हो गया कि वो उसका परिणाम क्या रहे, वो कैसी थी, उसके प्रोज कॉन्स सारी चीजें प्रॉपर बताना, तो वो क्या होगी, आलोचनात्मक पद्धति। तो इतिहासकार क्या करते हैं, घटनाओं का केवल वर्णन नहीं कर देते कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो बताते हैं उस पर क्या करते हैं, उसके प्रोज कॉन्स, कैसा प्रभाव पड़ा, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, अपने इतिहास में शामिल करते हैं। और प्रोफेसर कार कहते हैं कि इतिहास विज्ञान के समान ही विस्तृत है। प्रोफेसर कार के अनुसार क्या, इतिहास जैसे आपका साइंस क्या है, बहुत बड़ा है, फैला हुआ है, उसी प्रकार से आपका इतिहास भी क्या है, फैला हुआ है। इसमें भी हम क्या करते हैं, तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, साइंस बताते हैं। जो हम घटनाएं बताते हैं या जो हम टाइम कालक्रम हम क्या करते हैं, निश्चित करते हैं, तो उसमें भी हम कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो वर्तमान काल में व्यवस्थित ढंग से तथ्यों के संकलन तथा उनके मूल्यांकन के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। 19वीं शताब्दी तक इतिहास केवल किसमें सीमित था, राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन तक सीमित था। लेकिन अब इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और लोगों के साहित्यिक जीवन का भी मूल्यांकन किया जाता है। पहले का आप इतिहास पढ़ोगे 90s से पहले का, 19वीं शताब्दी तक का, तो आपको क्या मिलेगा, इस राजा ने ये किया, इस राजा ने ये लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई लड़ी, ऐसा ऐसा। लेकिन अब जो इतिहास लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, उसके बाद का जो इतिहास, सामाजिक कैसा समाज था, समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और लोगों के साहित्यिक जीवन का भी क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है आपके इतिहास में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।